हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेशन जो चल रहा है जिसमें सेट नंबर आज क्या होगा 32 होगा। ठीक है, सेट नंबर 32 होगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर कहाँ टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सक्सेस प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे के पूरे 100 यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छपेंगे यहाँ से सवाल, ये मान के चलेंगे। 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है इस वीडियो में है। 2022 को भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसमें भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? देखिए, सबसे पहले इसका लक्ष्य कब तक था? 2022 तक। लेकिन इसको अब कब तक जारी रखा जाएगा? 31 मार्च 2014 तक। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 2016। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ये वर्ड याद रखें, ग्रामीण। इसका क्या लक्ष्य था? तो लक्ष्य था 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य। तो यहाँ से तीन बातें और, लक्ष्य कब तक का था? 2022 का, बढ़ाकर कब तक किया गया? 31 मार्च 2014। शुरू हुआ था 2016 में। लक्ष्य क्या है? पक्के मकान बनाने का। कितना? 2.95 करोड़। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर सवाल ये पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही, सिर्फ आवास योजना कब शुरू हुआ था? 2015 तक। इसका लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। ठीक है, 2022 तक इसका लक्ष्य है। आइए नेक्स्ट, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स की बात नहीं हो रहा। मिस यूनिवर्स कौन है तो सबको पता है, हरनाथ संधू चंडीगढ़ की। लेकिन ट्रांस ग्लोबल अगर आ जाए वर्ड तो याद रखिए, श्रुति सितारा, कहाँ की? केरल की, और पहली भारतीय महिला। ठीक है, और ट्रांसजेंडर के खिलाफ, ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, खिलाफ नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए ये काफ़ी आगे आकर क्या करती हैं? इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर को काफ़ी ये सपोर्ट करती हैं। और इनको मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है श्रुति सितारा को, केरल की रहने वाली पहली भारतीय महिला। तो किसके अधिकार के लिए लड़ती हैं? ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार के लिए लड़ती हैं। ठीक है, खेल नर्सरी योजना 2022। ठीक है, अगर 2022 23 की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ होगी? तो ये हरियाणा में होगी। ठीक है, खेल नर्सरी योजना। व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? कितने गांव? सवाल ये है कितने गांव। आंसर होगा 500। ट्रांसजेंडर की बात अब हो ही रहा था तो चलिए इसकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, कुशीनगर। कहाँ? उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवतेज कोर केस का संबंध किस धारा से है? धारा 377। किस लिए? समलैंगिकता के लिए। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी क्या था? ये क्या था कि इज अ क्राइम। सो होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, एक क्या है? क्राइम है। 377 धारा के अंतर्गत था। लेकिन नवतेज कौर केस ने इसको कहा, इसके माध्यम से बताया कि ये क्या है, इस केस में यही था कि ये क्राइम नहीं है। ठीक है, अब ये क्राइम नहीं है। ठीक है, तो नवतेज कौर केस का संबंध था, इसी के खिलाफ था। किसके खिलाफ? होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, इसी के खिलाफ था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया वो क्वेश्चन मिस यूनिवर्स वाला। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है? हरनाथ संधू, भारत की तीसरी महिला है। ये आयोजन इसका हुआ कहाँ था? इजराइल में। ठीक, तीसरी महिला है। ठीक है, कहाँ की? चंडीगढ़ की। कहाँ की? चंडीगढ़ की, ये बात याद रखिएगा। सवाल अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, ठीक है, आप बताइए मिस यूनिवर्स 2020, चूंकि रेलवे का एग्जाम है, हो सकता है 2020 का आपसे सवाल पूछ दिया जाए, बताइए कौन? तो एंड्रिया मेजा याद रखिएगा, कहाँ की? मैक्सिको की। ठीक है, नाम याद रखिए, एंड्रिया मेजा, कहाँ की? मैक्सिको की। आइए उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना ये आया कब? 1 मई 2016, मीन्स की शुरू हुआ 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश बलिया से। एलपीजी गैस कनेक्शन देना इसका लक्ष्य था। और अगर बात एलपीजी की, अगर जीके स्टैटिक्स से बात कर लेते, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बात कर लेते, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस होती है। मर्कैप्टन
इसमें होता है उपस्थित, जिससे कि जो गंध आती है, जिससे कि ये पता चले कि गैस का लीकेज हो रहा है, ये वही मरकैप्टन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन गैस होता है। चलिए उज्ज्वला योजना 2.0 की बात करते हैं। अभी उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, अब उज्ज्वला योजना 2.0 की बात होगी। ये कब से शुरू हो रहा है? 10 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, महोबा उत्तर प्रदेश से। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? ये होता है 23 सितंबर 2018। कहाँ से? रांची झारखंड से। 5 लाख जो रुपए है प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा इसमें मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2019। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और ये किसान जो बड़े किसान का फुल फॉर्म किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या था? 2000 रुपये की 3 किस्तें सालाना दी जाएगी। ई सवारी इलेक्ट्रिक बस गठबंधन किसने शुरू किया? नीति आयोग ने किया। किस लिए? लक्ष्य क्या है इसका? प्रदूषण को कम करना। बात नीति आयोग का करें 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 इसकी क्या हुई थी? गठन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। पीएम होते हैं प्रधानमंत्री, इसको होते हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। सीईओ कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत। ठीक है, ये 2 नाम और याद रखिएगा, राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष, अमिताभ कांत सीईओ। ठीक है। गो ग्रीन योजना कहाँ की है? गुजरात की है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए। फेम योजना इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने, ये भी किस लिए? ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। हाइड्रोजन युक्त बस चलाई जाएंगी इससे। ठीक है। आवर्त सारणी का आवर्त तत्व, एक तरह का साइंस से क्वेश्चन मैंने यहाँ जानकर डाला है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन आवर्त तत्व कहा जाता है, खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन मोबिलिटी की बात हो रही थी, इसमें वर्ड कहा था हाइड्रोजन। इसी से मैंने आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन जीके की साइंस की मैंने बता दी। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? केवड़िया, गुजरात को। ठीक है, गुजरात के केवड़िया शहर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया। बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? केवड़िया गुजरात में। किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किसकी मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। किसने बनाया? राम सुतार ने बनाया। अगर सवाल ये आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आपने बता दिया, बताइए पीस कहाँ है? पाली, राजस्थान में। ठीक। सोजत की मेहंदी का जिया टैग किसे मिला है? पाली, राजस्थान को ही मिला है। यंग जियो स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला? रूपेश गोयल को, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक हैं। 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा साइंटिस्ट हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। तो बताइए डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला? डॉक्टर हेमंत कुमार को। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला? सतीश रेड्डी को। ठीक है, डीआरडीओ का क्या है? ये अध्यक्ष हैं। आइए पुलित्जर पुरस्कार और प्रिट्जर पुरस्कार के बारे में अब बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता में मिलता है। प्रिट्जर अगर बात करें अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? वास्तुकला में मिलता है। ठीक है। किसको मिला? मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला। ठीक है, कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार। वहीं बात करें प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला? जिन लिकोटिन और लुई फिलिप को। एकमात्र भारतीय जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाएगा 2022 में। ठीक है, क्या 2022 में? बाल कृष्णा दोषी को घोषणा किया गया कि इन्हें प्रिट्जर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड 56वां किसे मिला? 2021 का 56वां किसे मिला? नीलमणि फुकन को। ठीक है, वहीं 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? दामोदर मौजे को। ठीक है, दामोदर मौजे को। ठीक है। फायर पावर इंडेक्स मीन्स की सैन्य शक्ति 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, ठीक है, बात करें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो दूसरा स्थान है इसमें। पहला स्थान किसका है? चाइना का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो 1993 के अधिनियम के तहत होती है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय
नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 2021 की थीम जरूर याद रखिएगा, छपने वाला सवाल है, विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों सवाल ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब भारत ने बांग्लादेश को, ठीक है, आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वही विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉट रेंज सरफेस टू एयर, क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है ये? कब सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO द्वारा। कहाँ से? चांदीपुर रेंज, ओडिशा से। उद्देश्य इसका है विमान जो है हमला को रोकना, विमान हमले को रोकना। निर्भय क्या है? देखिए, निर्भय जो है ये स्वदेशी, क्या ये स्वदेशी क्या है? मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत का है। ओडिशा के चांदीपुर जो रेंज है वहाँ से इसकी सफल परीक्षण करके इसका टेस्टिंग किया गया है DRDO द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? DRDO द्वारा। बात करें ब्रह्मोस क्या है? तो ये सुपरसोनिक, क्या है? ये सुपरसोनिक है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया यह ब्रह्मोस मिसाइल है। सिप्री रिपोर्ट जारी कौन करता है? ठीक है, सिप्री रिपोर्ट जारी करता है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, याद रखिएगा। और सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार टॉप 100 हथियारों की बिक्री में पहले स्थान पर है अमेरिका। और भारत की ये 3 कंपनियां जरूर नाम याद रखिए, छपेगा क्वेश्चन। तो भारत की 3 कंपनियों में अगर पहले स्थान पर की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 42वें नंबर पे है ओवरऑल में। ठीक है, भारत की। वहीं और इसी के द्वारा जो तेजस है इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 60वें नंबर पे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 66वें नंबर पे है। स्टॉक होम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को। सतत विकास पर पहला सम्मेलन था ये। ठीक है। नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिया जाता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम के स्वीडन में, स्टॉकहोम के स्वीडन शहर में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो सिर्फ शांति को छोड़कर बाकी जितने भी नोबेल प्राइज है कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे, ओस्लो में। ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें 2021 को किसको मिला? मारिया रेसा। ठीक है, मारिया रेसा ये नाम याद रखिएगा। एंड दामित्री मुरातोबा याद रखिएगा। ये 2 नाम शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेगन, कहाँ का? डेनमार्क का। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तेल अवीव, कहाँ का? इजराइल का। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड का। और यही नागालैंड में एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल त्यौहार, बहुत फेमस त्यौहार है। ठीक है। किस केंद्र शासित में पहली बार अहरबल, कौन सा? अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? धनुष को, असुरन फिल्म के लिए। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर का निर्माण करने की घोषणा किया? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में बैलोन डी ओर पुरुष अवार्ड किसने जीता है? फुटबॉल में। फुटबॉल के प्लेयर हैं किसके? फुटबॉल के ये क्या है? प्लेयर है लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी याद रखिएगा। अर्जेंटीना के हैं, क्या? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। और बैलोन डी ओर का पुरस्कार इन्हें मिला है हाल ही में। कहाँ पर? पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला नहीं, अगर पुष्कर मेला की बात कर दिया जाए तो राजस्थान होगा, लेकिन पुष्कर महोत्सव की बात की जाए जम्मू कश्मीर में। यह फेस्टिवल 12 साल के अंतराल पर मनाया जाने वाला है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों? ये वो दिन है, ये 2 दिसंबर का वो दिन है 1944 का जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण लाखों लोगों की जान गई थी, याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, लॉन्ग जंप की खिलाड़ी, क्या लॉन्ग जंप की ये क्या है? खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। हनुक्का किस समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला उत्सव है, त्यौहार है? यहूदी, जो कि इजराइल के यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी में यहूदी यहीं पे होते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या सबसे ज़्यादा इजराइल में ही है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संबित पात्रा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंधन निदेशक किन्हें बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को। वेतन दर सूचकांक वेज रेट इंडेक्स
की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? 2016। संसद की लोक लेखा समिति ने 4 दिसंबर 2021 को, देखिए छपने वाला सवाल है कि 100 वर्ष आपने पूरे कर लिए, जिसमें कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कुल मिलाकर 22। ठीक है। और अगर बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। क्या? अधीर रंजन चौधरी इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजय बंदोपाध्याय। ठीक है, संजय बंदोपाध्याय। ठीक है। किस राज्य सरकार ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड ने। आइए कुछ स्टैटिक जीके की एक बात कर लेते हैं। पाइका विद्रोह कब हुआ? 1817 में उड़ीसा में। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 नहीं 1821। ठीक है, क्या? 1821 में। कहाँ? केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ बनाए जाने की प्रस्ताव की मंजूरी दिया गया है? नोएडा में। ठीक है, जहाँ एक साथ कई हेलीपैड होंगे और इसीलिए हेलीपैड कई सारे होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेलीपोर्ट। ठीक है, जहाँ एक साथ कई सारे हेलीकॉप्टर उतरेंगे। हाल ही में किस देश में 6.6 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है? चाइना में। कितना मीटर लंबा है ये 27 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, चीन के गोंसाओ में मिला है। इसका नाम क्या रखा गया? बेबी इंग। ठीक है, बेबी इंग नाम इसका रखा गया है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। थॉमस कप, उबेर कप। उबेर कप 2021 किसने जीता? चाइना ने। थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने हराकर। आप देख लीजिए। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर। ठीक है, 1924 में ग्वालियर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, और 25 दिसंबर 2014 को, यही वो 25 तारीख है जब पीएम मोदी ने घोषणा किया कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा। चलो मोबाइल ऐप, चलो स्मार्ट कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। निशार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने के लिए नासा और इसरो की बीच क्या है? एक संयुक्त परियोजना है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक अपर्चर रडार। आम्र वर्षा मीन्स कि यहाँ जो होती है आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में। मतलब होता क्या है कि जब वर्षा होती है इस मौसम में, ठीक है, जब वर्षा होती है तो क्या होता है? आम की खेती के लिए जो वर्षा होती है वो बहुत फायदे वाली होती है, इसलिए इस नाम रख दिया गया आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए जिरकॉन है क्या? देखिए जिरकॉन क्या है? रूस की क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है, टारगेट है, गाइडेड है। ठीक है, दागो और भूलिया वाली है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को यूएनईपी द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पहली बार 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया। क्यों? आप सभी को पता है, कोविड जैसे महामारी से पहले से ही तैयार रहना। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। बात मृदा से कर ही रहे तो याद रखें, सॉइल, मृदा। सॉइल हेल्थ कार्ड कब शुरू किया गया? 19 फरवरी 2015। कहाँ से? सूरतगढ़, राजस्थान से। थीम इसकी क्या है? स्वस्थ धरा। क्या? स्वस्थ धरा तो खेत हरा, है ना। रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी पन बिजली परियोजना, धौला सिद्धि पन बिजली परियोजना, ठीक है, और कुडू पन बिजली परियोजना। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? ये चारों के चारों नाम याद रखें, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चेनाब नदी पर, क्या चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? ये यहाँ पे 5 नाम याद रखिएगा। और इसका जो पुराना नाम क्या था? यस्कनी नदी, इसे कहते थे दुलहस्ती, बगलीहार, पकडुलम, रैटल, सलाल बांध। ठीक है, ये 5 नाम याद रखिएगा। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना? उरी और तुलबुल परियोजना है। इसकी पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का वित्तीस्ता। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र के आधारशिला रखा है? लखनऊ में। ठीक है, और राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र ही है ये लखनऊ। ठीक है, चलिए यांगटीसी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो 3 जॉर्ज डैम है। और यांगटीसी जो नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस क्या है? अभी मैंने बताया था, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। प्रलय कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। इंद्रजाल क्या है भाई? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, जो यहाँ पे बात हो रही है ड्रोन से,
ड्रोन से जो हमले होते हैं उससे क्या किया जाएगा, इससे ये क्या किया जाएगा, एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, उससे क्या है, उसके जो भेदन की क्षमता को रोक देगा, ठीक है ना। अगर ड्रोन हमले होते हैं तो क्या होगा, उसको रोका जाएगा, बस इतना ही मतलब समझिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। क्या, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के थे, दक्षिण अफ्रीका के, द आर्क नाम से फेमस थे, ठीक है। और रंग भेद नीति को समाप्त किया था 1984, शांति नोबेल का पुरस्कार इन्हें मिला था 1984 में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स, ठीक है। वही बात करें अमेरिका में, ठीक है, क्या अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पंपास, क्या पंपास। चलिए, किम्बरेले की खान किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किम्बरेले की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागालैंड से आफ्सा, ठीक है, आसपा को वापस लेने के लिए जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो नाम है विवेक जोशी समिति। क्या, विवेक जोशी समिति। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म क्या है, आर्म फोर्स, ठीक है, आर्म क्या फोर्स, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तक 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें सेना की शक्ति बढ़ जाती है, ना कि पुलिस की, सेना की शक्ति इसमें बढ़ जाती है। इसमें इस तक इनको शक्ति मिल जाता है कि, ठीक है, शक के आधार पे गोली मार सकते हैं, शक के आधार पे जांच कर सकते हैं, ठीक है, तलाशी ले सकते हैं और गोली मार सकते हैं, ठीक है। और यह अधिनियम कब का है, 1958 एक्ट का, ठीक है, 1958 का अधिनियम है, ये भी याद रखिएगा। माउंट सारामती कहाँ स्थित है, नागालैंड में, ठीक। चलिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे विटली अवार्ड। क्या, विटली अवार्ड या जिसे कहते हैं ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, हाल ही में किसे मिला है, नुक्लुफोम को। कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ, मणिपुर में, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। गाइस, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे मैंने कंप्लीट करा दिए, 100+ वाले। PDF आप कहाँ पे जाके ढूंढेंगे, तो टेलीग्राम पे ढूंढेंगे, ठीक है। अब समय आ गया है रण क्षेत्र में और भी तेजी से लड़ने का, मेहनत करने का, जोश के साथ पढ़ने का। गाइस, इस वीडियो में बताइए। थैंक यू वेरी मच।